नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब पैर पसार चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन की वजह से ही बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को लेकर पेरेंट्स की चिंता काफी बढ़ी हुई है। परिजन इस बात से परेशान है कि इस नए वेरिएंट से बच्चों को आखिर कैसे बचाया जाए। मुंबई शहर, जो कि तीसरी लहर में राज्य का हॉटस्पॉट बना रहा, यहां बीते 24 दिनों में 19 साल से कम उम्र के करीब 18,000 बच्चे कोविड संक्रमित हुए हैं। डॉक्टर ये बताते हैं कि ये आंकड़े और ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है, उसके कारण सही नंबर पता नहीं चल पा रहे हैं। पर बीते 2 हफ्तों में बच्चों में संक्रमण भी बढ़ा है और अस्पतालों में उनकी भर्तियां भी बढ़ी है। पहले आपको पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट दिखाते हैं मुंबई से। ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आया 6 सदस्यों वाला ये पूरा परिवार करीब 10 दिन पहले संक्रमित हुआ। संक्रमितों में 2 साल की बेटी और 9 महीने का बच्चा भी शामिल था। कम लक्षण के साथ बच्ची 3 दिनों में ही ठीक हो गई, लेकिन बच्चे को सैफी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर करीब 3 दिन रखा गया। ब्रीदिंग बिकेम रियली डिफिकल्ट, तो फिर सुबह अराउंड 5 बजे हमको लगा कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो हम फिर सैफी हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पर फिर डॉक्टर अमीश वोरा से बात हुई और फिर वहाँ इमरजेंसी में उन्होंने उसको ऑक्सीजन दिया, फिर थोड़े नेबुलाइजर दिए और फिर हॉस्पिटल में मेरे बेटे को एडमिट किया। मुंबई के कोविड डैशबोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 दिनों में 9 साल तक के 4,592 बच्चे तो 10 साल से 19 साल के 14,019 लोग कोविड संक्रमित हुए। यानी 19 साल से कम उम्र के कुल 18,611 संक्रमित हुए, जो कि इस अवधि के कुल 2,31,714 संक्रमितों का 8% थे। इस उम्र के संक्रमितों में 1 मौत दर्ज हुई। अस्पताल और डॉक्टर्स बताते हैं कि सरकारी आंकड़े भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इस लहर में बच्चों में संक्रमण काफी बढ़ा है। अचानक 2 वीक पहले सडनली बहुत बढ़ गया है। द नंबर जितना हम लोग ने पहले 1 हफ्ते में देखते थे, अभी 1 दिन में देख रहे हैं। दिन के 5 से 7 नए पेशेंट हम लोग देख रहे हैं और एडमिशन भी बढ़ गया है। फर्स्ट वेव में एडमिशन इतना नहीं था, लेकिन इस वेव में बिकॉज नंबर बढ़ गए, परसेंटेज उतना ही है, लेकिन एडमिशन हम लोग देख रहे हैं। मोस्ट कॉमन है बुखार, बहुत लंबा बुखार और बुखार के कारण वीकनेस। कई परिवार ये डिसीजन ले रहे हैं कि जांच न की जाए बच्चों की, क्योंकि ट्रीटमेंट में फर्क नहीं पड़ता है। इस मुख्य कारण की वजह से शायद आंकड़े कम दिख रहे हैं। मेरी प्रैक्टिस में लगभग 1 से 2 बच्चे नए कोविड के रोज दिखे जाते हैं, प्लस पहले बच्चों के भी फॉलोअप चालू रहते हैं। पिछले 15 दिन में मेरे हिसाब से 15-20 या 20-25 बच्चे मैंने देखे होंगे कोरोना के। 12 to 15% बच्चे लोग इन्वॉल्व है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स आए हैं और मुझे लगता है कि वो स्टैटिस्टिक्स बराबर है। पूरे दिन में कम से कम 5 से 6 प्रूव केसेस हमारे पास आते हैं। हम सब बच्चों की टेस्ट नहीं करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक बच्चा होगा तो उसकी टेस्ट नहीं करते हैं। डेल्टा वेरिएंट वाली लहर में बच्चों में बड़ों जैसे लक्षण, सांस की दिक्कत की समस्या काफी देखी गई थी, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन बच्चों में कम टेस्टिंग के कारण सही आंकड़ों को समझने में उलझन है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। डॉक्टर रवि मलिक हैं, पीडियाट्रिशियन है सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर के, और डॉक्टर अमीश वोरा है, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल इंटेंसिविस्ट है। डॉक्टर वोरा, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अब तक हम देख रहे थे कि दूसरी लहर में बच्चों पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा था, इम्यूनिटी अच्छी होने के बावजूद। अब लेकिन बच्चों में भी कोरोना संक्रमित होने के मामले बढ़ने लगे हैं। क्या रीजन देख रहे हैं आप? रीजन एक है कि मेन रीजन है कि पहले बच्चे लोग एकदम प्रोटेक्टेड थे। बच्चे लोग सब घर पे थे, पेरेंट्स भी मेजोरिटी घर पे थे। लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे तो स्कूल कॉलेजेस चालू हो गए, बच्चे लोग खेलना चालू कर दिया है, बच्चे लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अभी तक बच्चे लोग में वैक्सीन नहीं दिया जाता है। बच्चे लोग में गवर्नमेंट ने अभी चालू किया है कि 15 ईयर्स प्लस बच्चे लोग को वैक्सीन दिया जाता है। अगर आप देखेंगे कि अगर यूएसए का डेटा देखे तो उनको दिन के 600 बच्चे नीली एडमिट होते हैं, लेकिन वहां पे 66% जो बच्चे एडमिट होते हैं वो अंडर 5 है, क्योंकि अंडर 5 बच्चे को वैक्सीन नहीं दिया गया है। अबाउट 5 और अबाउट 12 ईयर्स सबको वैक्सीन दिया गया है। सिमिलरली आप देखोगे तो यूके में
यूके में नियरली द एडमिशन 4 times बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया एडमिशन बच्चे लोग में। लेकिन वो भी एडमिशन अंडर 5 हो रहे हैं क्योंकि वहां पे भी अबव 5 बच्चे लोग को वैक्सीन दिया जाता है। इसलिए वैक्सीन ना मिलने के कारण एडमिशन बच्चे लोग में थोड़ा बढ़ गया है। ये एक्सपेक्टेड था, हम लोग को लगा ही कि फर्स्ट और सेकंड वेव के बाद के थर्ड वेव में बच्चे लोग में ज्यादा आएगा। हम लोग का एनडीटीवी में इंटरव्यू हुआ था अक्टूबर में, जब हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि थर्ड वेव में बच्चे लोग को ज्यादा होने वाला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी ने उसके लिए सुविधा कर ली थी और हम लोग तैयार थे कि अगर बच्चे लोग को ज्यादा एडमिशन लगे तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये थर्ड वेव में बच्चे लोग ज्यादा अफेक्टेड है, लेकिन मेजॉरिटी माइल्ड है। अनलाइक डेल्टा वेव, ओमिक्रॉन वेव में बच्चे लोग को ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ऑब्वियसली नंबर बढ़ गए तो थोड़े हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ गया है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे घर पे अपने आप 1-2 दिन से अच्छे हो जाते हैं। उनको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, उनको लिक्विड बराबर देना चाहिए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी डॉक्टर रवि मलिक, यहाँ पर अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो कई तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और ओमिक्रॉन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फेफड़ों तक नहीं जा रहा है, ये गले में ही इन्फेक्शन करता है, गले में सूजन भी आ सकती है। किस तरह के सिम्टम्स जो है बच्चों में आप देख रहे हैं, और इसलिए भी ताकि हमारे दर्शक ये समझें कि अगर ऐसे सिम्टम उनके बच्चों में आते हैं तो वो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें नजरअंदाज ना करें। देखिए, बच्चों के अंदर कोविड को डायग्नोज करने के लिए हमारे को ओवरऑल पूरा सिनेरियो देखना बड़ा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सिनेरियो हमें ये देखना बहुत आवश्यक है कि आसपास बड़ों को इन्फेक्शन तो नहीं हो रखी। अगर माता पिता या अभिभावक किसी को घर में इन्फेक्शन है तो बच्चों के अंदर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हो जाता है। उसके बाद मोस्टली बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एज ए पीडियाट्रिशियन आपको बता दूं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अंदर जो है फीवर, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, आंखों में थोड़ी लालिमा आ जाती है, नेजल स्टफीनेस हो सकती है, गले में थोड़ी स्क्रैची एलिमेंट हो सकता है और साथ में थोड़ी खांसी हो सकती है और बॉडी एक्स वगैरह हो सकते हैं। और ये भी देखा गया कुछ बच्चों के अंदर टेस्ट और स्मेल में भी फर्क आता है। तो ये सारे लक्षण जो बच्चों के लक्षण है वो बड़ों के लक्षण की तरह ही चलते हैं। और 2 चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूं और पीडियाट्रिशियन भी हूं। बच्चों के लिए ये बीमारी डेफिनेटली प्रोटेक्टिव है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों की वैक्सीनेशन ना कराएं या हम बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएं, लेकिन कुछ हद तक ये बीमारी जो है बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव रही है। लेकिन ओमिक्रॉन, क्योंकि ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उस वजह से एडमिशन थोड़ी सी बढ़ी है। अगर यूएस की बात करें तो एडमिशंस लगभग 66% ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि यूके के अंदर भी 4 टाइम्स ज्यादा एडमिशंस बढ़ गई हैं। वो शायद इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो ज्यादा है। हमारे देश में बच्चों की वैक्सीनेशन जो है 15 साल से छोटे बच्चे तो किसी को भी नहीं लगी हुई है, और 15 से 18 में भी अभी प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि लगभग शायद 40-50% बच्चों को भी वैक्सीन लग गई है, लेकिन बाकियों को भी लगनी है। तो क्योंकि बच्चे अभी प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर हम विदेशों की बात करें तो 40 से 50% बच्चे जो है, चाहे यूके है, स्पेन है, इटली है, इनमें ये बच्चे जो है ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बच्चों की पॉपुलेशन बता दो 18 साल से छोटे बच्चे जो है दे आर अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 16 करोड़ 600 मिलियन बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ पे आंकड़ा इतना बड़ा है और वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसलिए शायद बच्चे थोड़े इफेक्ट हो रहे हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी। बच्चों के अंदर एक बीमारी होती है जिसको हम MIS कहते हैं, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो कि बड़ों में नहीं होती है। पिछली बार भी मैंने देखा हमारे हॉस्पिटल में हमने कई बच्चे जो है MIS के भर्ती किए थे। इसमें क्या होता है, ये बड़ों में नहीं होती, ये केवल बच्चों में होती है। अगर बच्चा कोरोना से ग्रसित है तो ये केवल बच्चों में होती है। इसमें होता क्या है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बॉडी के हर हिस्से में जो है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, चाहे वो कॉर्नरी आर्टरीज हो या चाहे वो हमारी त्वचा हो, या सब जगह पर जो है ये इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बीमारी ऐसी है जो कि बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव है, और इसमें बच्चों को हमारे को पीडियाट्रिक आईसीयू में एडमिट करके इंट्रावीनस IVIG वगैरह ये सब ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिससे कि बच्चों को बचाव हो जाता है। लेकिन अगर ये बीमारी इग्नोर करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स को जानना बड़ा जरूरी है कि MIS के ऊपर जरूर नजर रखें। जब भी आपका बच्चा कोविड से ग्रस्त है या रिकवर करने वाला है, सडनली पता चले कि उसको हाई ग्रेड फीवर आने लग गया, सडनली पता चले हाथों पैरों में सूजन उसके आने लग गई है,
या आंखों में लालिमा है या स्ट्रॉबेरी टंग हो रही है, इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर, यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम MIS। बिल्कुल। डॉक्टर वोरा, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसे कि डॉक्टर रवि मलिक ने भी जिक्र किया कि वैक्सीनेशन अभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, तो क्या ऐसे भी मरीज आपके सामने आए हैं जिन्हें वैक्सीन लगा है, जो बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें अभी हाल ही में वैक्सीन लगा हो और वो संक्रमित हुए हों? अभी हम लोग ने इतना देखा नहीं है कि वैक्सीन बच्चे लोग को ओमिक्रॉन होता कि नहीं, क्योंकि अभी तक वैक्सीन को लगाए हुए जस्ट अभी 15 दिन चालू हुआ है। वैक्सीन का असर होने को भी 15 दिन लगते हैं, तो विल सी अभी नेक्स्ट 1 मंथ में अपने को पता चलेगा जो बच्चे लोग को वैक्सीन हुआ है वो कितना प्रोटेक्टेड है। लेकिन आप अगर साउथ अफ्रीका डेटा देखेंगे, साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो वैक्सीनेटेड बच्चे लोग में नहीं दिखा गया। इवन आप यूके के डेटा, यूके और यूएसए के डेटा देखोगे तो वहां पे भी देखा गया है कि हॉस्पिटल एडमिशन ओमिक्रॉन में हॉस्पिटल एडमिशन बच्चे जिसको वैक्सीन दिया गया था वो नहीं हुआ है। मेजोरिटी जो एडमिशन हुआ है वो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हुए। वहां पे जहाँ पे बिलो 5 इयर्स वैक्सीन नहीं दे रहे वो मेजोरिटी बच्चे लोग एडमिट हो रहे हैं। तो वो डेटा से अपने हम लोग को ऐसे लग रहा है कि अगर वैक्सीन दिया जाएगा तो हॉस्पिटल एडमिशन बच्चे लोग में कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिन भी घरों में 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं, वो जो किशोर हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको जरूर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि हमारे देश में जिनका वैक्सीनेशन शुरू हो गया, जितनी ज्यादा तादाद में वैक्सीन लगेंगे, मामले जो है, संक्रमण जो है उतना ही कम होगा और हम इस नए वेरिएंट से भी बच सकते हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं या किशोर हैं या जिस भी एज के बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर अमीश वोरा। डॉक्टर रवि मलिक, यहाँ पर हमने पिछली बार तक ये सुना था कि विटामिन सी की जो गोलियां हैं वो दिए जानी चाहिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और क्या कुछ करना चाहिए परिजनों को घर पर? देखिए, बच्चों के लिए सबसे पहले तो बताना चाहूंगा, कोई भी इनकी कोमॉर्बिड कंडीशन है उसको आप कंट्रोल में रखिए। बच्चों के अंदर अगर मोटापा है, या बच्चे अगर अस्थमा से पीड़ित हैं, या बच्चे कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें कि इम्यूनिटी कम हो रही है, जैसे बच्चों के अंदर कैंसर्स होते हैं, इम्यूनोथेरेपीज होती है, सबसे पहले उनको हमें बचा के रखना बड़ा जरूरी है, उनको कंट्रोल में करना बड़ा जरूरी है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बच्चे हैं या इन तमाम बच्चों को सबसे पहले तो इनकी हमें बीमारियों को कंट्रोल में रखना है ताकि इनका शरीर परिपक्व और परिपूर्ण रहे। दूसरी चीज, बच्चों के अंदर नियमित रूप से व्यायाम करना बड़ा जरूरी है। तीसरी चीज, बच्चों की डाइट का खास आपको ध्यान रखना है। आपको बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट देनी है और हाई प्रोटीन डाइट के साथ में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां, फलों का आहार जो है वो देना बड़ा जरूरी है, जिससे कि इनकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसके अलावा जो है बच्चों के अंदर किसी भी किस्म की नेगेटिविटी हमें नहीं आने देनी है, उनको हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि बच्चों, एज ए पीडियाट्रिशियन बता दूं, बच्चे जो है बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी फील करते हैं इस बीमारी को लेकर, और कुछ बच्चों ने जिन्होंने अपने अभिभावकों को खोया है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, तो उनको हमारे को इस चीज का भी बड़ा खास ध्यान रखना जरूरी है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बच्चों को हम चैप्टर्स पढ़ाते हैं, कोरोना का चैप्टर बच्चों को पढ़ाना बड़ा जरूरी है, किस तरह से इसकी प्रोटेक्शन की जाए। मैं आपको बता दूं, बच्चे बहुत अच्छे से रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी हैंड हाइजीन का ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से मास्क पहनेंगे, प्रोवाइडेड हम बिठा के उनको अच्छे से समझा दे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर रवि मलिक आपने कही है कि बच्चों को अगर हम अच्छे से टाइमली समझा देंगे तो वो बहुत जल्दी समझ भी जाते हैं और फिर उसको अपनी लाइफस्टाइल में वो अडेप्ट भी कर लेते हैं। डॉक्टर अमीश वोरा, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि गले में ज्यादा इस बार जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो प्रभावित कर रहा है, तो गले को संभालने के लिए या गले की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? तो गले के देखभाल के लिए अपन जैसे बोल रहे हैं कि बच्चे लोग में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर द काउंटर सर्दी खांसी की दवाइयां मत लीजिए। ये वायरल इलनेस से अपने आप अच्छा हो जाएगा और सर्दी खांसी दबाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर दबाओगे तो उसके हानिकारक ज्यादा होता है, और जैसे अपने इंडिया में है रूल है कि बिलो 5 इयर्स को सर्दी खांसी की दवाई नहीं देते हैं, इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे को अगर सर्दी खांसी हो रही है तो उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक पानी पिलाते रहिए, लिक्विड हाइड्रेशन करते रहिए, थोड़ा इलेक्ट्रिकल स्टीमर से स्टीम देते रहिए कि उसको ह्यूमिडिफिकेशन से उसका क्लियर होता जाए, लेकिन सर्दी खांसी के लिए दवाई देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जैसे सर ने बोला है वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि SMS और S, तो एक एक्स्ट्रा S मैं डालता हूँ ये ओमिक्रॉन में,
अपन सब लोग को मालूम है सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन बच्चे हैं तो भी उनको स्क्रीनिंग करना है। अगर घर में सब लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे लोग को भी स्क्रीन करके देख लीजिए कि बच्चे को है कि नहीं। बिल्कुल। और बच्चे लोग ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। अगर अपन समझते हैं कि अपने को हुआ है, बच्चे को नहीं हुआ है, बच्चे को स्क्रीन किए बिना बाहर भेज देते हैं। वक्त इतना ही है मेरे पास, लेकिन आप लोगों ने ये जो महत्वपूर्ण सलाहें दी हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे वो अपने बच्चों के लिए फॉलो करेंगे और ध्यान रखेंगे कि अगर जरा भी सिम्टम आप देख रहे हैं अपने बच्चों में तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि मलिक आपका और डॉक्टर रमेश वोरा आपका। तो हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपके गले में खराश हो रही है, हल्का बुखार या सर्दी जुकाम जैसे लक्षण आप देख रहे हैं, डॉक्टर से बात कर लें। अगर डॉक्टर टेस्ट करवाना चाहें तो आप जरूर टेस्ट करवाएं और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।